नमस्कार। आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लघु कथा जिसका शीर्षक है स्वाभिमान। इसकी रचयिता हैं डॉक्टर मोनिका शर्मा। बच्चे की बर्थडे पार्टी की धूमधाम के बाद कुछ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ गपशप जारी थी। घरेलू सहायिका सुबह से ही तैयारियों में उसके साथ जुटी रही। हालांकि सेलिब्रेशन की उजास में भी उसके चेहरे पर आकुलता साफ झलक रही थी। दिन में 2 बार फोन कर उसने बच्चों के हालचाल लिए, पर अब जल्दी से जल्दी काम निपटाकर वह घर जाना चाहती थी। ज्यादा देर हो गई तो बच्चे भूखे सो जाएंगे। घर जाकर खाना बनाने की चिंता भी थी और बच्चों के अकेले होने की भी। अपने बच्चे का जन्मदिन हंसी खुशी मना रही निधि एक माँ के मन की बेचैनी को समझ रही थी। अपनों की खिलखिलाहटों के बीच भी उसका ध्यान अपनी घरेलू सहायिका की व्यग्रता पर ही लगा था। तभी साफ सफाई कर साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछती हुई वे बैठक में आई और बोली, अब चलती हूँ मैडम, सब काम हो गया। वह घर का दरवाजा खोल बाहर निकलने को ही थी कि निधि ने आवाज लगाई, अरे सुनो, कल जो बैग यहाँ छोड़ गई थी अपना, वह लेकर जाना, रसोई में रखा है। कहते हुए निधि ने मानो उस स्थान को निर्दिष्ट किया जहाँ वह अक्सर अपना थैला रखती है। पर वह तो कोई बैग नहीं भूली थी कल यहाँ। इसी हैरान परेशान सोच में गुम रसोई की ओर मुड़ते ही उसने थैले में झांका। फिर बैग उठाते हुए निधि की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए बोली, ले लिया मैडम, अब चलती हूँ। निधि ने बैठक में आने से पहले ही उसके लिए एक थैला तैयार रख दिया था। केक, बच्चों को दिए रिटर्न गिफ्ट्स और घर वालों के लिए खाना। इतने मेहमानों के सामने जताते बताते हुए यह देकर उसके स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। दिन भर उसका साथ देने वाली के हिस्से घर पहुंचकर कोई आपाधापी नहीं होगी, यह सोचकर निधि के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट तैरने लगी।